किं बहुना भणियेण जे सिद्धा नरवरा गए काले सिद्धि हहि जे विभविया तम जान सम्महापम। मोक्षार्थियों, इस विश्व में दो किस्म के लोग हैं। एक वे घमंडी प्रकार के कह सकते हैं, जो किसी का भी किंचित भी प्रभाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे सामने किसी की भी प्रशंसा, बार बार प्रशंसा उनके कानों को तकलीफ पैदा करती है। दूसरे किस्म के वे लोग हैं बच्चों, जो किसी की भी थोड़े थोड़े गुणों को देखकर भावुक कहेंगे हम ऐसे किस्म के लोगों को। थोड़े से भी गुण किसी के देखे तो गुण इतने, तो इतना समर्पण करने को तैयार हो जाते हैं। दो प्रकार के लोग मैं कह रहा हूं। एक वे लोग घमंडी, जो किसी का भी प्रभाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, आम चौड़ा बाजार सकड़ा। एक वे लोग जो भावुक किस्म के, जो इतने प्रभावित होते किसी से जितना प्रभावित होने की गरज ही नहीं थी, और ना ही आगम इजाजत देता है, और शायद ना ही लोक में इतनी मान्यता है। बट वे ज्यादा ही भावुक होते हैं, वे ज्यादा ही समर्पण कर देते हैं। ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप हम देख रहे हैं, और हम कुगुरु के सेवन की बात कर रहे हैं। यहां पर ऐसे ही भावुक लोगों के द्वारा इस प्रकार के ग्रहित मिथ्यात्व को प्रश्रय मिलता रहता है, और इस बल पर वे आगे बढ़ते रहते हैं कि हमसे तो अच्छे हैं, इतना हम तो नहीं कर सकते बाबा, ऐसा उनके दिमाग में रहता है। कुछ विशिष्ट अंगों को, कुछ विशिष्ट धर्मों के अंगों का परिपालन करता जानकर भले ही बाकी के अंगों में बिल्कुल ही बंटाधार और शिथिल हो, लेकिन वो उनको मायने नहीं रखता। एक ही गुण इतना अपील करता है, उसके पीछे वे बाकी के दुर्गुण भी देखने को तैयार नहीं रहते हैं। वे अपना प्राण प्रतिष्ठा को लगा देते वहां पर। तो ये ग्रहित मिथ्यात्व का मूल कारण कुछ भावुक लोग हैं, जो कुगुरु के स्वरूप को न समझकर उनके प्रति पूरा समर्पण कर लेते हैं। मैं कुगुरु का स्वरूप दो भागों में विभाजित करके दिखाऊंगा। दो किस्म के कुगुरु में दिखाऊंगा आपको। कुगुरु का तात्पर्य सचमुच वे गुरु नहीं है, लेकिन गुरु मनवाते। और हम में से ही कुछ लोग उनको गुरु मानते, और उनको गुरु मानने की कल्पना, अगुरु में गुरु पने की कल्पना, वही सचमुच मिथ्या है। उनको कुछ नहीं करना है, वे तो ज्ञेय मात्र है। बट और ये हमारी उनके प्रति की पूज्यता बुद्धि थी। मैं इन दो प्रकार के कुगुरुओं का विभाजन बहुत जल्दी करूंगा। उससे पहले मैं आपको गुरु का स्वरूप ही बताना जरूरी समझ रहा हूं। जैन दर्शन में गुरु 28 मूल गुण वाले मुनिराज को ही कहते हैं। आपको याद आ रहा होगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक कुछ विशेष शिविर में हमने इसकी चर्चा भी की थी, जिसमें यह बताया गया था 28 मूल गुण में से एक भी कम होगा तो मुनिपना गया। वैसे प्रकरण चल रहा था हमारा शिविर में। टोडरमल जी पृष्ठ क्रमांक 3 पर यह कहते हैं, मुनिराज 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। इसका विश्लेषण मैं कर रहा था। अखंडित पालन के विश्लेषण में मैंने कुछ पंक्तियां पढ़ी थी वृंदावन दास जी की।
प्रवचन सार परमागम में से गाथा 208 209 के अंतर्गत उसमें क्या लिखा था देखिए वृंदावन दास जी ने, तैसे मुनि की पदवी के मूल 28 गुण, मुनि पद धारे ताको सर्वभेद होना है, एको गुण घटे तबे मुनि पद हंता होए। कितने जन को याद आ रहा है? ये मैंने लिया था अभी अभी, महीना भी नहीं हुआ इसे। एक एक गुण घटे तबे मुनि पद हंता होए, तब मुनि पद का हनन होता है। ऐसो जानी सर्व माही सावधान होना है। आगे पंचाध्यायी को भी मैंने कोट किया था, तब कुछ याद ही बस दिला रहा हूं मैं अभी, इतना विस्तृत विवेचन तो यहां नहीं करूंगा। लेकिन गुरु का स्वरूप समझे बिना हमको गुरु को कैसे समझेंगे? ऐसा नहीं है कि मुनिलिंग का तात्पर्य केवल नग्नता बताया जा रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कुछ लोग तो इतना ही कहते नग्नता देखी बस, ज्यादा कुछ मत देखो। कुछ लोग तो यह कहकर भी बरगलाते हैं, अरे जब भिखारी को भी 2 टुकड़े डाल देते हो आप, कुत्तों को भी 2 रोटियां डाल देते हो, ये तो आदमी यहाँ है तुम्हारे दरवाजे, नमोकार मंत्र बोल रहा है, इनको भोजन ही तो कराना है, कोई धन संपत्ति तो नहीं मांग रहे तुमसे। जब भोजन ही कराना है उसमें परीक्षा क्या देखना इतनी, यह कहकर इन कुतर्कों से बरगलाने की कोशिश करते हैं। वे ये भूल जाते हैं भिखारी को दी जा सकती है 2 रोटी और 20 रोटी भी, इस आदमी को भी हम दे देते, बट ये आदमी मुनि का भेष बनाकर घूम रहा है और मुनि है ही नहीं, ये धर्म को जोखिम पैदा करा रहा है। इसको बढ़ावा देना, इसकी आजीविका की व्यवस्था करना, शिथिलाचार की व्यवस्था करना है, शिथिलाचार को खुराक डालना है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे हो? पुलिस के भेष में कोई आदमी मार्केट में घूमे वर्दी पहनकर, बैजेस लगाकर, और यहां पर सील मेडल भी लगाए और कमिश्नर होने का, असिस्टेंट इंस्पेक्टर होने का दावा करे, आई कार्ड्स भी डुप्लीकेट बना दे, सब कर दे, और कहीं ब्लैकमेल करके किसी से पैसा ऐंठना चाहे तो वैसे ही घूम रहा था मार्केट में डुप्लीकेट करके। आपको क्या लग रहा है उसके साथ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए उसके साथ? कुछ तो बोलो। जेल में डाल देना चाहिए। कानूनन तौर पर अपराध तो है कि नहीं? कोई एग्जामिनी नहीं था, लेकिन उसने कहा मेरे दोस्त घबराओ मत, तुम्हारा पेपर मैं दे दूंगा। उसने डुप्लीकेट अपने नाम पर सब कुछ बना दिया और फर्जीवाड़े में तुम्हारे नाम पर मैं जाकर बैठा। चलेगा क्या ऐसा? चलेगा क्या एग्जाम में? जो पुलिस नहीं है और पुलिस की वर्दी पहनकर यहां वह घूम रहा है, वो ठगने के ही तौर तो घूम रहा है। और उसको प्रश्रय देना, या तो पुलिस का ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए था इस वर्दी के लिए, अथवा कम से कम बहुरूपी का तो ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए, तो दोनों में से तो कुछ होता। और बहुरूपी में भी ऐसा नहीं होता कि किसी का नाम ही पकड़ कर वो आगे बढ़े, उसमें भी उसका नाम वगैरह बराबर बना रहता है। और बहुरूपी भी अंत में जाकर अपनी पहचान दे देता है, कहता है मैं बहुरूपी हूं और मेरा इनाम केवल 10 रुपए है, वो 10 रुपए ही दे दीजिए। हफ्ता वसूली के नाम पर वो 10,000 रुपये मांग तो सकता है आपसे, लेकिन जैसे आपने 10,000 दिए, पसीना पोंछते पोंछते तुरंत हंसने लगता है। वो हंसने लगता है, कहता है मेरी फीस 10,000 में 1 बहुरूपिया। तो वो बहुरूपिया है, नहीं तो वो ठग है। और बहुरूपिया का लाइसेंस इसीलिए भी दिया है उसको गवर्नमेंट ने। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? नहीं तो निपट जाएगा बाजार में। अभी ये गुरु तो है नहीं और गुरु की वर्दी पहनकर यहां वहां घूम रहे। अब वो पुलिस ये कहे कि हमने तो किसी को कहा नहीं मैं पुलिस हूं, हमने तो किसी को कहा नहीं मैं पुलिस हूं।
अरे तुम्हें कहने की क्या गरज है, तुम्हारी वर्दी बोल रही है ना। तुम्हारी वर्दी देखकर आधे जन वैसे ही तुम्हें जगह दे रहे हैं, रोड खाली कर रहे हैं। और आधे जन जिस ठेले पर तुम जा रहे हो, जिस होटल में जा रहे हो, जिस स्टोर पर जा रहे हो, कौन तुमसे पैसा ले रहा है? नहीं, लेकिन हमने तो किसी को नहीं कहा, हमसे मतलब। अरे तुम्हारी वर्दी बोल रही है ना। लेकिन कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? नग्नता तुम्हारी वर्दी है, तुमने किसी को नहीं कहा, लेकिन वर्दी देख देख कर, दिखा दिखा कर तुम चकमा ही तो दे रहे हो दूसरों को। ध्यान रखना, नग्नता ही कोई कसौटी नहीं है हमारी। कुछ मूर्ख लोग, कुछ भावुक लोग केवल नग्नता का ही आधार मानकर उनके सामने ढुलक जाते हैं। मुझे बार बार कहने की जरूरत लग रही है, गोपाल दास जी बरैया ने अपने दीक्षांत समारोह में, उस दीक्षांत समारोह में जहां पर 25-30 पारंगत विद्वान, एक से बढ़कर एक विद्वान, उनसे पढ़ पढ़ के 10-10 साल पढ़ के उनके अखाड़े में गामा पहलवान हो गए थे। और उनको पछाड़ना बहुत मुश्किल था, कोई भी दुनिया का विद्वान उनको पछाड़ नहीं सकता था। उनके अखाड़े में ऐसे 20-25 विद्वान तैयार हो गए थे। पहलवान मतलब समझ में आ गया ना, विद्वान तैयार हो गए थे। मैंने आपको पहले बोलते समय कहा है बच्चों, जब गोपाल दास जी को मुरैना में गोपाल दास जी से पढ़ने आए तो उन्होंने 10 साल तक गेट के दर्शन भी नहीं किए थे, इस कदर सब पढ़े थे। उन्होंने दीक्षांत समारोह में गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दक्षिणा मांगी होगी? बच्चों आपको क्या लग रहा है, क्या दक्षिणा मांगी होगी? उन्होंने दक्षिणा ये मांगी, उन्होंने मंच से पहले तो सबका आभार व्यक्त किया, आपने 10 साल यहाँ पर रहकर काफी अच्छे से अध्ययन किया है, मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूँ आपके ज्ञान को और सदाचार को देखकर। दुनिया आपसे जरूर रिझेगी, लेकिन मेरी हर एक शिष्य से अपील है कि कृपा करके कुछ भी करके आप मुनि नहीं बनना, क्योंकि हर एक जन मुनि बनने की कोशिश करेगा, इसका मुझे दावा है। इतने सदाचारी और भीगे परिणाम वाले हैं, बट वर्तमान काल अनुकूल नहीं है। और एक बार कपड़े छोड़ दोगे, फिर से कपड़े पहनने में नाक कटाई नजर आएगी, जैसे तैसे पालते रहोगे। आपकी नाक न कटे, इसी इमेज के पीछे जिन शासन की नाक कटा दोगे और जैसे तैसे आचरण पालते रहोगे, और दुनिया की नजर में वही छवि जैन शासन की बनी रहेगी। समझ रहे हैं ना बच्चों? इसलिए उन्होंने अपील की, यदि आपको गुणस्थानों में आगे बढ़ना है तो 9वीं प्रतिमा से आगे मत बढ़ना। यहां तक कि उन्होंने क्षुल्लक अल्लक होने का भी मना किया अपने शिष्यों को। आप समझ रहे होंगे अभी, क्योंकि उनका कहना था वर्तमान काल पोषक नहीं है, जबकि हमारे ग्रंथ ये कहते हैं बच्चों, पंचम काल के अंत तक दिगंबर मुनि रहेंगे। ऐसा होने के बावजूद भी कितनी समझदारी की सीख दे रहे गोपाल दास, क्योंकि जो नजारा, जो नाटक नौटंकी हम आसपास देख रहे हैं ना, उससे समझ में आता है कि ये काल में तुम घर पर रहकर जितना सदाचारी रह सकते हो वही बहुत बड़ी बात है आज के तारीख में। और जिनके आधार से तुम तुम्हारा मुनि धर्म पलवाना चाहते हो, उन श्रावकों के अभी श्रावक पद का ही ठिकाना नहीं है, और वो तुम्हारा मुनि पद पलवाएंगे क्या? और जितना मैंने गौर किया है बच्चों, जितने लोग मैं दूर दूर तक देख पा रहा हूं, जितना दूर दूर तक देख पा रहा हूं इस भीड़ में, मुझे अक्सर लोग भोगी दिखते। कुछ लोग जो धर्म के सन्मुख मुड़े दिख रहे हैं ना, वे मुझे प्रायः, मेरा बस चलता तो मैं सभी कहता, लेकिन प्रायः कह रहा हूं कि कुछ गिनती चुनती के 10-20 अलग रख रहा हूं बस। प्रायः मुझे ग्रहित मिथ्यात्व दिखते। कोई हिंदुओं की तरफ बढ़ा है, कोई ब्रह्म कुमारी की तरफ बढ़ा है, कोई मुसलमान की तरफ बढ़ा है, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। जहां टुकड़ा डाला वहां पर दो हिलाने लगते हैं। हर और क्या, आप क्या समझ रहे हो? यहां पर इस स्वाध्याय भवन में बैठने वाले सभी लोग ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होंगे, आपको लग रहा है क्या? जो गुरु नहीं है उनको गुरु पने का पद दे देकर उनको पूछते रहना
उनकी आरती थाल करते रहना, उनको बड़ी बड़ी उपाधियां देते रहना, ये ग्रहित मिथ्या तो नहीं तो और क्या है। हमारे देवशास्त्र गुरु तो एक तरफ और इनके लिए एक साधारण गृहस्थ, वो बहुत बढ़ चढ़कर है, भगवान से भी बढ़ चढ़कर उनकी भी भक्तियां तैयार कर ली लोगों ने, उनके नाम की भक्तियां। साधारण गृहस्थ, अभी उनके सम्मुख तो कभी कोई पैमाना और कोई ठिकाना नहीं, किसी ग्रंथ में पढ़ने में मिला नहीं मुझे। बस वो गृहस्थ ही कह रहे, इतनी सी ही बात है उनके लिए। आप पकड़ रहे, गृहित मिथ्यात्व की पराकाष्ठा है, जहां आंख उठाओ वहीं पर आग दिखाई देती, और हर एक जन इसी सूत्र में बांधना चाहता है आपको। आपने उनको नहीं सुना, उनको नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने उनको नहीं देखा तो आपका जीवन पानी में चला गया। अरे मूर्ख राज, तुम कहाँ बैठे हो? हम तो महावीर की भी शक्ल देखे बिना हम सम्यक तो अर्जित कर सकते हैं। बेवकूफ़ी के धंधे हमें मत सिखाओ तुम, समझ में आता है? यहाँ पर महावीर और इसकी कहाँ पर बैठे हो तुम? कौन से वस्तु स्वरूप, किन से पढ़ा है? तुम्हारी वाचा से और भाषा से तुम्हारे गुरु की भी पहचान समझ में आ रही है, और तुम्हारी नस नस में क्या भिन रहा है वो भी समझ में आता है। तत्व ज्ञान भिना है कि भावुक और ग्रहित मिथ्या तो पल रहा है, अस्तिन के साफ हो तो वो भी समझ में नहीं आता है। हमारे यहाँ गुरु का तात्पर्य 28 मूल गुण, एक भी कमी नहीं चलेगी, और केवल नग्नता से काम नहीं बनेगा। और भी मैंने काफी चर्चा की थी, पंचाध्याय का एक 743 छंद है मेरे सामने, 743 744 अर्थ कर रहा हूं मैं। वृक्ष की जड़ समान मुनि के लिए मूलभूत 28 मूल गुण होते हैं। एक आध जन यहां बैठा करो, मुझे इस तरह देखना पड़ता है। एक जन कल से थोड़े यहां पर इक्वली यहां पर बैठो, इक्वली यहां पर बैठो, आप समझ रहे? हाँ, मुझे यहां पर देखना ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है। देखो, वृक्ष की जड़ समान मुनि के लिए मूलभूत 28 मूल गुण होते हैं, तथा इन 28 में से मुनियों के वे मूल गुण किसी भी समय न कोई एक भी कम और न अधिक होता है। नियम से हर समय 28 ही होते हैं। संपूर्ण मुनिव्रत यह सर्व और संपूर्ण मूल गुणों से ही सिद्ध होता है, परंतु केवल अंश को ही विषय करने वाले किसी नए की अपेक्षा से असंपूर्ण मूल गुणों द्वारा प्रदेश रूप मुनिव्रत सिद्ध नहीं होता। मैंने आपको एक ऊपरी कसौटी कही है, ये सच्चे गुरु है कि नहीं कहने के लिए। मैं जानता हूं मुझे 2 प्रकार के कुगुरु का विभाजन करके दिखाना है आज, वो मैं दिखाऊंगा बहुत जल्द। मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमारे पास है तो शीघ्रता से पढ़ते चलेंगे, बहुत मजा आ जाएगा आज आपको। लेकिन पहले मैंने सोचा आपको गुरु का तो स्वरूप बता दूं। गुरु की एक मैं ऊपरी परीक्षा बताता हूं बच्चों, ऊपरी परीक्षा। यदि ये दिगंबर मुनि सच्चे तो समझ लेना चाहिए लगभग वे अपरिचित से रहते हैं। क्या कहा? अपरिचित से। एक, अभी ये कसौटी तो क्या कसौटी है, मैं और बताता हूं। वे हमारे बीच में कभी नहीं रहते हैं, वे हमारे बीच में केवल और केवल आहार करने के लिए ही आते हैं। जब भी वे लौकिक जनों के बीच में आते हैं तब एक कवच पहनकर आते हैं। कौन सा कवच जी? मौन का कवच पहनकर आते हैं। मुनिराज का और हमारा बातचीत यदि संभव है तो वह जंगल में ही संभव है। जब भी नगर में हमारे बीच में मुनि आएंगे वे मौन का कवच पहनकर आते हैं, और 2 ही कारणों से आते हैं। नगर में आते हैं तो आहार के लिए आते हैं, और दूसरा नगर से गुजरते हैं तो विहार के लिए। नगर में आने का एक ही कारण है, आहार, और उस समय किसी से बातचीत नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। आपको जंगल जाना पड़ेगा, उनकी मर्जी होगी तो वे उपदेश देंगे, नहीं होगी शांत बैठेंगे। एक ऊपरी परीक्षा में आपको कह रहा हूं, मुनिराज वन विहारी होने चाहिए, जंगलवासी होने चाहिए।
जितने भी कथन है जिनवानी में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक कुछ विशेष शिविर में, जो प्रथम शिविर हुआ अभी, उसमें मैंने काफी इसका खुलासा किया था। आपको याद आ रहा है बच्चों? मैं ये कह रहा था आपको, ये कोई कहेगा 28 मूल गुणों में तो ये कहीं आया नहीं, कहीं है 28 मूल गुण में वनवासी होना है? पढ़ने में है आपके? टोडरमल जी ने तो लिखा है वन खंड आदि में वास करते हैं, पेज नंबर 3 पर टोडरमल जी ने तो लिखा है। लेकिन 28 मूल गुणों में भी कहीं आया है क्या? और आप तो कह रहे हैं 28 मूल गुण परीक्षा है। आया है, 28 मूल गुण में आया है। कहां आया है? अच्छौर्य व्रत। अच्छौर्य व्रत में क्या है? अच्छौर्य व्रत की 5 भावनाओं में शून्यागार तत्व सूत्र है बच्चों, खोलिए जल्दी। तत्व सूत्र 7वां अध्याय 5वां सूत्र देखिए। 6वां होगा, 7वां सूत्र होगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। 6वां सूत्र है शून्यागार, लिखा है बच्चों। यह अच्छौर्य व्रत की भावना है। शून्यागार मतलब शून्य स्थान पर रहना, विमोचित आवास। शून्यागार, विमोचित आवास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्म विसंवादा, पंच। अब मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, मैं मूल में आपको इतना ही दिखाना चाहता हूं। यहां पर साफ उल्लेख है शून्यागार। और इसकी तत्वार सूत्र की जितनी भी टीका है, अकलंग स्वामी को पढ़ो, पूज्यपाद स्वामी को पढ़ो, अथवा विद्यानंदी आचार्य को पढ़िए, आपको सर्वत्र यही मिलेगा। वनखंड आदि में, गुफाओं में, गिरी में, कंदरा में, नदी के किनारे, बस यही उल्लेख मिलेगा आपको। हमारे बीच में वे कभी भी नहीं रहते। वसतिकाओं का जो स्वरूप सदासुखदास जी ने दिया है रत्नकरण शावकाचार में, मेरे पास अभी है नहीं, ना आपके पास है। वसतिका दान का भी तो उल्लेख है। लोग कहते, मैं कहता हूं हाँ उल्लेख है ना। वसतिका का क्या स्वरूप लिखा है, ये आपको रत्नकरण शावकाचार के 118वें श्लोक में जाकर उसकी वचनिका को पढ़ लेना चाहिए। वहां पर सदासुखदास जी साफ नोट लगाते हैं, नगर के बाहर। वसतिका का स्वरूप में प्रारंभ में क्या लिख रहे हैं? वसतिका कहां होना चाहिए? जहां पर मुनिराज रहते हैं, ठहरते हैं, नगर के बाहर, जहां पर कोई लाइट फिटिंग नहीं होती है, जहां पर झाड़ू पोछा का तो सवाल ही नहीं होता, खिड़की और दरवाजे चालू और बंद का तो सवाल ही नहीं होता है। नसिया जी बाद में आएंगे। नसिया जी, उसको नसिया जी कहो, उसको धर्मशाला कहो, उसको वसतिका कहो, उसको वसति कहो, चाहे उसको जो भी कुछ कहो, लेकिन वो स्थान आओ जाओ घर तुम्हारा चाहिए। तिर्यंश भी वहां पर आए, बिल्ली भी आए सुसु पेशाब करने के लिए आए, कोई कुत्ता भी आए, गधा भी आए, सुअर भी आए, वहां पर किसी के लिए रास्ता रोको नहीं चाहिए। साफ साफ तीसरा पद लिख रहे हैं, परोपरोधाकरण। वहां पर विरोध किसी का नहीं चाहिए, इतना जनरल स्थान चाहिए। वो यहां पर कंपाउंड में आ सकते हैं मुनिराज, अरे गेट खड़ा है यहां पर, चाहे जो पशु आ सकता है यहां पर। और इस कमरे में रुकेंगे मुनिराज, 500 रुपए किराया एक कमरे का, और उनको घुसाएंगे तो 500 रुपए कमरे, कौन देगा वो 500 रुपए? नहीं, तो एहसान होगा तुम्हारे ऊपर। और ऐसे स्थान पर वे रहते नहीं जिसमें साधारण जनों का हाथ हमारे सिर पर हो, ऐसे स्थान पर प्रवेश भी नहीं करते। इतना स्थान स्वच्छंद विचरू है वे। अरे ऐसे तो क्षुल्लक है, क्षुल्लक को ही स्वच्छंद, ऐसा बनारसी दास जी ने लिख दिया समय सार नाटक में 11वीं प्रतिमाधारी को। क्या शब्द का प्रयोग किया? स्वच्छंद। स्वच्छंद हवा जैसे वे, हवा के झोंके जैसे, उनको कोई बांध नहीं सकता, कोई उन पर बाध्यता नहीं होगी, कोई बाइंडिंग्स नहीं, कुछ नहीं। पेज नंबर शायद 197 होगा, आइए। हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। सॉरी, मैं बताता हूँ आपको। 183 पर आइए।
मैंने तब पढ़ के दिखाया था, इतस्ततश्च तस्यन्तो विभावर्याम यथा मृगा विनश्यत्युपग्रामं कालो कष्टम तपस्वी। कलिग काल में 183 टॉप लाइंस कितने जन को मिल रहा है बच्चों? कलिग काल में तपस्वी कलिग काल में तपस्वी मृग की भांति। तपस्वी मतलब कौन आ रहे हैं? मुनिराज। मृग की भांति, मृग मतलब हिरण। हिरण किसके लिए प्रसिद्ध है? डरपोकपने के लिए। किसके लिए? इस प्रसंग में, इस प्रसंग के लिए। वैसे तो कई प्रसिद्धियां हैं। कलिग काल में तपस्वी मृग की भांति इधर उधर से भयभीत होकर वन से नगर के समीप वास करते हैं। मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है आपको? जब शाम का समय हो जाता है ना, 5-6 सूर्यास्त के समय का, हिरण वगैरह जंगल के थोड़े से बाहर आकर रुक जाते हैं। डरते हैं ना, ऐसे ऐसे आवाज आने लगती है, शेर है, निशाचर पशु है, मांसाहारी इतने जन है, वो तो उनको भक्षण कर लेंगे। वे नगर के बाहर आते हैं ताकि उनका पीछा करते वहां तक ना आए। भयभीत होकर आते हुए नगर के पास। कहते जैसे ही हिरण सूर्यास्त के समय में भयभीत होकर बाहर आते जंगल से, उसी प्रकार हे राम, ये क्या हो गया? तुम्हारी गंगा इतनी मैली कैसे हो गई? ये मुनिराज भी जंगल छोड़ छोड़कर ये कहाँ घुसने लग गए नगर में। ये कहते नगर के समीप भी रहने का निषेध था, तुम तो ठेठ नगर में घुस गए। समझ रहे बच्चों? और हम देखते लगभग समाजों में व्यवस्था होती है उनकी, एक धर्मशाला होती है, वहां पर रसोड़ा भी चलता है, वहां पर आहार भी चलता है। कुछ डेफिनेट 2-5 घर उनको आहार भी देते रहते हैं। 2-5 और कुछ लोग तो बीड़ा उठाते। हम रोज रात में जाते, कहाँ जाते हो भैया? वैयावृत्ति करने चले जाते हैं। देखा है आप लोगों ने ऐसे? बेटा वैयावृत्ति करने के लिए तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा, तुम्हारे बस की नहीं है। अभी समझ में आ रहा है? मुंह तक आ रहा है मुझे कहना, लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं मैं। जंगल में रात में 12-12, 1-1 बजे जाना और वहां से लौट कर आना तुम्हारे बस की नहीं है अभी। समझ में आता है? और यदि तुम्हारे बस की होती उनकी वैयावृत्ति करना, इतनी दम तुम में होती तो तुम ही मुनि नहीं होते क्या? रात में चलता भी नहीं होगा। हाँ, रात में तो लगभग आजकल जो चल रहा है वो बता रहा हूं। और उनको तो हाथ लगाने का काम ही नहीं है रात में क्या, और दिन में भी चलता है क्या? दिन में भी चलता है क्या? गृहस्थ उनको छू नहीं सकता, क्योंकि वे उनकी समस्या तुम्हें बताएंगे क्या? तुम्हें कैसे पता चला उनको बीमारी? बिना बीमारी के वैयावृत्ति नहीं होती। जबरन ऐसा होता है कि चलो पंडित जी मैं आपके सिर दबा के दे देता हूँ, चलो। अरे क्या गला पकड़ोगे मेरा? मुझे क्या हुआ है? जो भी लड़का देखते हैं यही कहते हैं, चलो सिर दबा के देता हूँ, चलो हाथ पर। अरे मैं कोई बीमार हूं क्या? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बिना बीमारी के वैसे ही कोई दवा खाता दिखता है क्या? अनर्थ दंड है, अनर्थ दंड। तुम्हारे पुण्यार्जन के लिए हमें क्यों परेशान कर रहे हो? दिन में भी छू नहीं सकता गृहस्थ मुनि को। वैयावृत्य मुनि संघ के मुनि स्वयं आपस में आपस की करते रहते हैं बच्चों। गृहस्थ की दम नहीं है उनको हाथ लगाने की और उनके इतने पास आने की, क्योंकि वे जानते इस बहाने में नजदीक आएगा, पूरा उपयोग खा जाएगा। फिर बैठे बैठे घर गृहस्थी की झगड़े की बात करेगा, लफड़े की बात करेगा, प्रॉपर्टी की बात करेगा, समाज के टंटों की बात करेगा, माथा बिगाड़ के चला जाएगा। समझ रहे हैं? इधर उधर से भयभीत होकर वन से नगर के समीप वास करते, यह महाखेदकारी कार्य है। यहां नगर के समीप ही रहने का निषेध किया तो नगर में रहने का तो निषेध हुआ ही। मैं गुरु का स्वरूप पहले बता रहा हूं, कम बैक। गुरु का स्वरूप शायद आपको इतने मात्र में पर्याप्त है। अब मैं आपको 2 प्रकार के कुगुरु बताऊंगा। ये 2 प्रकार के कुगुरु कौन से? एक वे कुगुरु बच्चों जो ठेठ जैनेतरों में हुआ करते हैं।
जैसे सुबह बताया था मैंने, भगवे कपड़े पहनते हैं, लाल कपड़े पहनते हैं, कितनी ही जटाएं रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, पंचाग्नि तप तपते हैं, हिमालय में एक पैर ऊपर एक हाथ ऊपर मालाएं रखते हैं, बबूत लगाते हैं, ये सब बातें, मंत्र तंत्र बांटते हैं। एक प्रकार के ये कुगुरु। और दूसरे कुगुरु वे कि मानते तो जैन धर्म को है, लेकिन थोड़ी विपरीतता उनमें पाई जाती है। ये दो प्रकार के मैं अभी साफ साफ पढ़ के दिखाऊंगा आपको। अब पेज नंबर खोलिए बच्चों, पहले तो 153 पेज खोलिए। ये श्वेतांबर में ये पहले किस्म के कुगुरु जो जैनेतरों में, लेकिन ये श्वेतांबरों के गुरुओं को उन्हीं के अंतर्गत लिया है। 153 पेज खोलिए तो कुछ कुगुरुओं के आपको नक्शे दिखाता हूं जिनका भक्ति पूजन निषिद्ध है जैन दर्शन में। देखिए, वन 153 पेज पर पहला पैराग्राफ की 6वीं-7वीं लाइन से पढ़ता हूं। लोक में परिग्रह के चाहक जीवों को दोनों की इच्छा है। सुबह थोड़ा सा जिक्र किया है मैंने, इसलिए चोर आदि के भय आदि के कारण दोनों समान है तथा परिणामों की स्थिरता द्वारा धर्म साधन ही से परिग्रहपना न हो तो किसी को बहुत ठंड लगेगी, वो रजाई रखकर परिणामों की स्थिरता करेगा और धर्म साधेगा। सुबह कह रहा था, ख्याल में है? तुमने चश्मा क्यों रखा? धर्म होता है हमारे इससे। लैपटॉप फोन क्यों रखा? धर्म होता है हमारे इससे। अब कोई ये कहेगा हम रजाई क्यों रखे? धर्म होता है हमारे इससे, नहीं तो अकुल तो होती है। मतलब हर एक के पीछे कारण धर्म ही यदि देते रहोगे तो ये तो कोई पैमाना नहीं हुआ। देखो, ठंड लगेगी, वो रजाई रखकर परिणामों की स्थिरता करेगा और धर्म साधेगा, सो उसे भी निष्परिग्रह कहो। इस प्रकार गृहस्थ धर्म मुनि धर्म में विशेष क्या रहेगा? फिर गृहस्थ धर्म में मुनि धर्म में अंतर क्या रहेगा? जिसके परिचय सहने की शक्ति ना हो वो परिग्रह रखकर धर्म साधन करे, उसका नाम गृहस्थ धर्म। और जिसके परिणाम निर्मल होने से परिचय से व्याकुल नहीं होते, वो परिचय न रखे और परिग्रह न रखे और धर्म साधन करे, उसका नाम मुनि धर्म। इतना ही विशेष है। समझ रहे बच्चों? फिर कहोगे, अंतिम पैराग्राफ बड़ा तमाचा है, बड़ा तमाचा। फिर कहोगे जैन ग्रंथों में 14 उपकरणों का रखना गुरुओं का कहा है। क्या कहा, कह रहा है वो? श्वेतंबर के गुरु कितने जन ने देखे बच्चों? बौद्ध भिक्षुओं का भेष, श्वेतंबरों का भेष बिल्कुल समान भेष है। वहां पर स्वामी विवेकानंद का भेष, बस पगड़े हटा दो, समान भेष मिलेगा, कलर बस अलग अलग है। आप समझ रहे? और बौद्धों के दलाई लामा का भेष, समान भेष है तीनों के। और हमारे क्षुल्लक का भेष, क्या कहा मैंने? क्षुल्लक का भेष, समान भेष है ये तीनों के, कलर ही नादिक रूप से बदलाव होता है। गेटिंग? श्वेतंबर लोगों को देखा है, महाराजों को, अपने गोचरी को जाते हुए देखा है ना? अब वे भी महाराज मनवाते हैं स्वयं को, मुनि कहते हैं स्वयं को। गजब है। परिग्रह रखे, इतने इतने सब कपड़े भी रखे हैं, जूते चप्पल भी पहनते, चश्मा भी पहनते, गाड़ी भी रखे है, साइकिल वाइकल, गाड़ी भी चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी गाड़ी रखे है, रिमोट कंट्रोल से घुमाते दुनिया को वे, समझ रहे हैं? और साधु कहलाते हैं। ऐसे थोड़ी चलेगा कुछ भी। बात श्वेतंबरों की नहीं कह रहा, कोई भी हो XYZ। सुबह मैंने कहा था तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं चलेगा। फिर कहोगे जैन शास्त्रों में मुनि 14 उपकरण रखे, ऐसा कहा है, सो तुम्हारे ही शास्त्रों में कहा है। दिगंबर जैन शास्त्रों में तो कहा नहीं है। वहां तो लंगोट मात्र परिग्रह रहने पर भी 11वीं प्रतिमा के धारी को श्रावक ही कहा है। कितने जन बच्चों फॉलो कर रहे हैं मुझे? अब आइए 176 पेज पर जल्दी, वह कुगुरु का थोड़ा सा स्वरूप देख लेते हैं। ये दूसरे किस्म के कुगुरु, ये थोड़े जैनी टच के। क्या कहा? दिगंबर जैनी ही है ये,
लेकिन दिगंबर जैन होने पर कितनी शिथिलता रखते हैं, मंत्र तंत्र बांटते। आप लोगों ने देखा है कभी? दक्षिण में तो बहुत ऐसे दिगंबर मुनि है, फलाना सागरन फलाना सागर, ऐसे सागरों की कितनी बाढ़ आ रही है। अब वो तो मुझे तो लोग मिले ऐसे, इसलिए पता चला कि तो क्या बांधा है ये, कह रहे ना फलाना सागर ने दिया। क्यों? शादी नहीं हो रही तो दे दिया। अरे क्या बात करते हो? मंत्र तंत्र टोने टोटके सब करते हो, वशीकरण मंत्र, उच्चाटन मंत्र, वाजीकरण मंत्र, सब जानते हैं। यहां पर बैठे तुम्हारी खटिया खड़ी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? देखो ये दूसरे किस्म के, ये जैनी टच के। वे अभी जो गुरु बताए पहले श्वेतंबर टाइप के, वे नॉन जैन के अंतर्गत लिए टोडरमल जी ने। ये दूसरे किस्म के कुगुरु जो जय दिगंबर वाले हैं, मतलब नग्नता वगैरह रखे, लेकिन कैसे थोड़ी सी ढिला से उनमें थोड़ी सी, मतलब देखिए अभी क्या कहते हैं। मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। 170 क्या पेज खोला है? चलो 176 खोल लेता हूं मैं पहले। हाँ, देखिए कुछ जैसे भट्टारक जानते हो ना, भट्टारक की गद्दियां होती है। अब उनके बाद ये अमुक जन होगा, ये तय है। अब वो चाहे जितना दुर्जन हो वही बना रहेगा, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं। देखो क्या कहते हैं यहां पर 176 एंड। यदि ऐसा हो तो उस गादी में कोई परस्त्री गमन आदि महापाप कार्य करेगा, वह भी धर्मात्मा होगा। गादी मतलब पाटे पर बैठकर, मतलब उस पद पर बैठकर सुगति को प्राप्त होगा, परंतु यह संभव नहीं है और वो पापी है, तो गादी का अधिकार कहाँ रहा? जो गुरुपद योग्य कार्य करे वही गुरु। परंपरा से गुरु ऐसा बना देते हैं, वो सब गलत है कह रहे। आगे, तथा कितने ही पहले तो स्त्री आदि के त्यागी थे, बाद में भ्रष्ट होकर विवाह आदि कार्य करके गृहस्थ हुए। उनकी संतति अपने को गुरु मानती, परंतु भ्रष्ट होने के बाद गुरुपना किस प्रकार रहा, अन्य गृहस्थों के समान यह भी हुए। अब देख रहे ना राम रहीम वगैरह, अब देख रहे ना आसाराम वगैरह, अब देख रहे इनको रेपिस्ट है ये सब। 10-10, 15-15 FIR दर्ज है उनका, अलग अलग प्रकार के, जानते हो ना आप लोग। अरे हाँ या ना, इनके ऊपर सभी प्रकार के पाप के इल्जाम है, और फिर भी आज भी इनको गुरु मानने वाले लोग हैं, उनको भी आस्था से सुनने वाले हैं। अन्य गृहस्थों के समान यह भी हुए। इतना विशेष हुआ कि यह भ्रष्ट होकर गृहस्थ हुए, इन्हें मूल गृहस्थ धर्मी गुरु कैसे माने। आगे क्या क्या पढ़ू मैं सोच रहा हूं एक्चुअली। तथा कितने ही किसी प्रकार का भेष धारण करने से गुरुपना मानते, मिला बीचों बीच। परंतु भेष धारण करने से कौन सा धर्म हुआ कि जिससे धर्मात्मा गुरु माने। वह कोई टोपी लगाते, कोई गुदड़ी रखते, कोई चोला पहनते हैं, कोई चादर ओढ़ते हैं, कोई लाल वस्त्र रखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र रखते हैं, कोई भगवा रखते हैं, कोई टाट पहनते हैं। टाट समझते हैं? टाट टाट बोरा 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 ओढ़ते ना, बहुत जन रेल में भी मिलते ना ऐसे, बोरे के ही पूरे कपड़े सिलते हैं। पोतराज क्या कहते हैं उसको? हाँ, अभी पोतराज नहीं जानते आप? हाँ, वासुदेव, वासुदेव कह सकते हैं उनको, ऐसे भी कहते हैं। टोपी भी वैसी रहती है बोरे की, बारदाने की, देखा होगा ना आप लोगों ने। मराठी बोल के दिखाओ क्या, चलेगा ना इतना? नहीं नहीं नहीं, छोड़ो, मुझे भी आती नहीं, मुझे मत उलझाया करो तुम लोग। कोई टाट पहनते, कोई मृगछाला रखते हैं। क्या कहा? मृगछाला। मृगछाला मतलब हिरण की चमड़ी भी अंगीकार करते। अरे शंकर, और दूसरा वाघांबर नाम ही है उनका। क्या नाम है? बैठते भी उसी पर है, वाघांबर, चमड़ी पर। दूसरों के प्राण तुले है तुम्हारे ऊपर। अरे तुम रक्षक हो कि समझ में आता है? मानते लोग गुरु, लेकिन फिलहाल गुरु की बात चल रही है, अभी देव की बात नहीं चल रही। देव की फाइल बाद में खोलूंगा, अभी आज किसकी फाइल चल रही है? गुरु की। इसलिए शंकर को नहीं लेंगे। शंकर कौन सी कैटेगरी में आएंगे? देव की कैटेगरी में। इत्यादि। आपने रामदास स्वामी को देखा है?
मुझे बहुत क्लियर नहीं है, मुझे याद भी बहुत अच्छे से नहीं है। रामदास स्वामी का एक पर्टिकुलर चित्र है, देखा आपने? वो बैठे किस पर है, थोड़ा याद है आपको? मैं यदि मुझे ढंग से याद नहीं है एक्चुअली, रामदास स्वामी का चित्र देख लेना जरा। अच्छा, कितने जनों ने बंडी शेगांव के गजानन महाराज देखे? नो स्मोकिंग देखा है आपने? मतलब क्या आदमी है। मतलब बात कहने की मेरी ये है, बात कौन वो क्या करते हैं कि नहीं, बात ये है लोग किनको गुरु मानते हैं। अरे हमारा लड़का कहेगा पापा जी मैं भी एक पफ लेता हूं, पफ समझ में आता है, मैं भी एक फुर्की लेके आता हूं, तो हम कोई बाप मानता है इसको? अरे तुमने गुरु के रूप में ही स्थापित किए हैं जिनको। अभी टोडरमल जी कह रहे देखो, कोई टाट पहनते हैं, कोई मृगछाला रखते हैं, कोई राख लगाते हैं, इत्यादि अनेक स्वांग बनाते हैं। परंतु देखो फिलहाल माहौल तो बहुत ऐसा ही है, कुछ भी बोलना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन जो चल रहा है बात उसकी और आकल की बात है। मतलब इसमें कैसे गुरु माने किसी को, बात हुआ है ना। इत्यादि अनेक स्वांग बनाते हैं, परंतु यदि शीत उष्ण आदि नहीं सहे जाते थे, लज्जा नहीं छूटी थी, तो पगड़ी जामा इत्यादि प्रवृत्ति रूप वस्त्र आदि का त्याग किस लिए किया? उनको छोड़कर ऐसे स्वांग बनाने में धर्म कौन सा अंग हुआ? गृहस्थों को ठगने के अर्थ ऐसे भेष जानना। देखा फोटो कौन से किस पर? हाँ, हिरण की चमड़ी है ना, गॉट इट। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था जिससे कोई गलत हो। अभी स्वामी समर्थ महाराज की फोटो देख लेना बच्चे, कंफर्म किया ना अभी, वो हिरण की चमड़ी पर बैठे मिलेंगे आपको। अरे हमारे श्वेतांबरों में तो वुलन बस्कर पर बैठते हैं, वुलन ऊनी ऊनी, देखा है आप लोगों ने? कभी देखा है श्वेतांबर लोगों को? पीछे भी उनकी ऊनी की ही रहते, देखा है कभी? उनकी पीछी पीछी टाइप होती है, वो भी लोकरी होती है। लोकरी मतलब ऊनी, ऊन का। और दिगंबरों में ये सब वर्जित है, ऊन भी नहीं चलता। तुम तो ठेठ मृगछाल पहने हो, ऐसे कैसे चलेगा? गृहस्थों को ठगने के अर्थ ऐसे भेष बनाते। यदि गृहस्थ जैसा अपना स्वांग रखे, आप कुगुरु का स्वरूप समझ रहे बच्चों, तो गृहस्थ ठगे कैसे जाएंगे? और इन्हें उनके द्वारा आजीविका वो धनादिक वो मान आदि का प्रयोजन साधना है, इसलिए ऐसे स्वांग बनाते। भोला जगत उस स्वांग को देखकर ठगाता है और धर्म हुआ मानता है, परंतु यह भ्रम है। आगे आइए बच्चों, तथा कोई शास्त्रों में, पूरा प्रकरण पढ़ने लायक है, पढ़ लेना चाहिए। तथा कोई शास्त्रों में तो कठिन मार्ग निरूपित किया है, वह तो सदेगा नहीं, और अपना ऊंचा नाम 178 नाम धराए बिना लोग मानेंगे नहीं। इस अभिप्राय से यति मुनि आचार्य उपाध्याय साधु भट्टारक सन्यासी योगी तपस्वी नग्न इत्यादि नाम तो ऊंचा रखते हैं और इनके आचरण को साध नहीं सकते, समझ रहे? इसलिए इच्छानुसार नाना भेष बनाते। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। एक जन की बहुत ख्याति हुई दिगंबर मुनि की, कि वे जंगल में ही रहते थे अक्सर, उनकी पहचान इस रूप में हो गई। मैं नाम तो मैं ही बोल रहा हूं, तो मैं क्या कहूँ आपको। अक्सर वे जंगल में ही रहते थे, ऐसा सब कहते थे। अभी अभी की बात है। हाँ, अभी अभी की बात है। जंगल वाले अभी अभी मतलब 7-8 साल पहले की बात है। अभी वे शांत हुए अशांत हुए, मैं उस झमेले में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन वे अक्सर जंगल में रहते थे। उनके फोटोज वगैरह जंगल के ही आते थे और लोग कहते थे ये तो पंचम काल में भी चतुर्थ काल वो तो मुनि है, ऐसे वैसे। खनिया दाना में वे आए बच्चों। आप भी थे उस समय में वहां पर। तो सचिन मोदी ने मुझे ये कहा था, पत्रकार ने, वे पत्रकार की एक समिति गई रात में वहां पर मुनिराज के पास, धर्मशाला में रुके थे। तो बच्चों 10-20 जन मीटिंग में बैठे थे, पत्रकार पूरा परिषद और वे भी।
जंगल में रहते थे, न जाने आज कैसे यहाँ पर आ गए, मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन सबके बीच में कछुआ छाप चल रहा था वहां पर। जो आदमी एक मच्छर को नहीं पचा सकता, वो शेर और व्याघ्र को पचा जाएगा। आपको लग रहा है क्या? ये लग रहा है आपको ऐसा? कितनी बेवकूफी लगती। जो आदमी एक मच्छर से डरता है वो शेर और व्याघ्र से नहीं डरेगा। केवल मान कषय वश ही यह संभव है। मान कषय, और मान कषय कुछ भी कराती है। अरे मान और क्रोध कषय लोग हंसते हंसते आत्महत्या नहीं करते क्या? गुस्से में आकर कर लेते, उनको जीवन प्राण भी कुछ बड़ी बात। कषाय के आगे कोई कुछ नहीं दिखता, तो मान कषाय हावी होती है तो ठंड में गल भी जाते हैं, जंगल में भी रह लेते, सांप बिच्छू भी आ जाते, फलाना ढिकाना सब कुछ सह लेते, क्योंकि उनको लगता है एक बार यदि सांप लिपट जाए और उसमें जिंदा बचे रहेंगे तो साहब लाइफ बन जाएगी, अपनी लाइफ बन जाएगी बेड़ो, फिर तो क्या है, फिर आहार देने वालों का लाइन लगेगा। और ओवरनाइट करियर किसको नहीं चाहिए? ये भी करियर है एक प्रकार का। एक बार इतना काम कर जाएगा तो काम बन जाएगा, फिर तो ख्याति हो जाती है। तो ये हालत देखिए आपने। चलो आगे, अभी 78 हो गया, 79 पर आइए बच्चों। लोगों की अज्ञानता तो देखो, मिल रहा है 179 नीचे आ गए बच्चों। लोगों की अज्ञानता तो देखो, कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे उसे तो पापी कहते, और ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हें गुरु मानते, उनका मुनिवत सम्मान आदि करते, तो शास्त्र में कृतकारिता अनुमोदन का फल कहा है, इसलिए उनको भी वैसा ही फल लगेगा। अभी शानदार कुछ गाथा है, आपको पढ़ के दिखाऊंगा, पेज 180 जल्दी। का दोष से गुरु जो है वे तो भाट हुए, भाटवत शब्द द्वारा दातार की स्तुति करके दानादि ग्रहण करते हैं। सो इस दुष्म काल में दोनों ही दातार व पात्र संसार में डूबते हैं, मक्खन लगाते। सीधी बात है, क्या कह रहे हैं? जैसे भाट लोग मक्खन लगाते, प्रशंसा के वचन कहते, वैसे मुनि होकर भी साधारण जनों के, सेठियों के, साहूकार के काम करते रहते हैं। नेक्स्ट, सर्प को देखकर कोई भागे उसे तो लोग कुछ भी नहीं कहते। हाय हाय देखो तो जो कुगुरु सर्प को छोड़ते हैं उसे मूढ़ लोग दुष्ट कहते हैं, बुरा बोलते हैं। कुछ समझ रहे हैं बच्चों? नहीं समझे इस बात को? कुगुरु रूप सर्प को, जो सर्प को दूर से ही त्यागते हैं, वो तो ठीक किया कह रहे, क्योंकि सांप काटता नहीं क्या, लेकिन कुगुरु को भी हटते नहीं है, फिर भी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। मतलब विषैले जहरीले सांप से भी खतरनाक एक कुगुरु है, इनसे पहले हटना चाहिए था। आगे, अहो सर्प द्वारा तो एक बार मरण होता है और कुगुरु अनंत मरण देता है, अनंत बार जन्म मरण कराता है। इसलिए हे वज्र, सर्प का ग्रहण तो भला और कुगुरु का सेवन भला नहीं है। हमें कौन से मुनि अच्छे लगते हैं? आ गए सत्कार, आओ बेटा, आओ बेटा, बैठो यहाँ बैठो, कैसे चल रहा है? तो आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है। आपको लगना क्या चाहिए था? महाराज का स्वरूप ये नहीं होना चाहिए। उनको इतना राग क्यों? उनको क्या मतलब हम आए जाए, उनको हमारे नाम का कैसे ट्रेस लगा? लेकिन अक्सर लोग अपने अपने नाम की पुष्टि के पड़े रहते, अपने अभिमान के पीछे वे भूल ही जाते इनका स्वरूप ठीक है कि नहीं। समझ रहे हैं? चलता रहता है बच्चों। कुछ लोग केवल नाम उनका लो तो पैसा बरसेगा, ये बरसेगा, तो नाम धोखते रहते। समझ रहे? उनकी फोटो लगाओ, उनकी स्टैचू लगाओ, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, ले लो, कर। समझ रहे? चलो 2 गाथाएं पढ़ूंगा शायद, नहीं टाइम तो है वैसे। 181 पेज, जबरदस्त गाथा है। जो कुगुरु, 2 बातें कह रहे बच्चों। जो कुगुरु होकर
सम्यक दृष्टि के पैर छुआता है, पुजवाता है, वो लूला होगा, लंगड़ा होगा। कैसे लगते हैं ये शब्द? कोई बोल सकता है? ते होती लल्लनुआ बोए पूर्ण दुल्हा ते सिम। अष्टपौड़ की गाथा। वे लूले होंगे, लंगड़े होंगे, जो भ्रष्ट मुनि होकर पुजवाना चाहते। देखो 181 लास्ट बॉटम देखिए, जो आप तो सम्यक तो से भ्रष्ट है और सम्यक तो धारियों को अपने पैरों पड़वाना चाहते हैं, वे लूले गूंगे होते हैं, अर्थात स्थावर होते हैं, तथा उनके बोध की प्राप्ति महादुर्लभ होती है। और केवल समाज पैर छू रहा, पैर छूने का तो प्रचलन हमारे यहाँ है भी नहीं, केवल समाज पूज रहा है इसलिए हम पूजे, उनमें यथार्थता न दिखने पर भी। यदि ऐसा कोई करता है तो उसका क्या होगा? ये तो पूजवाने का हुआ, पूजने वालों का क्या होगा? तो कह रहे जो ऐसा पूजेगा उसको भी कभी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। लज्जा से, गर्व से, भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से। देखो जो दर्शन में भ्रष्ट है, ज्ञान में भ्रष्ट है, चारित्र भ्रष्ट है, वे जीव भ्रष्ट से भ्रष्ट है नहीं। पेज एक टर्न करिए। हाँ, जो जानते हुए भी लज्जा, गारो और भय से उनके पैरों पड़ते और उनके भी बोधि अर्थात सम्यक तो नहीं है। कैसे है वे जीव? पाप की अनुमोदना करते हैं। जो कुगुरों को भजते हुए क्या करते हैं बच्चों? अधर्म को प्रश्रय देते हैं, पाप की अनुमोदना करते हैं। पाप की अनुमोदना करते, पापियों का सम्मान करने से भी उस पाप की अनुमोदना का फल लगता है। अबे पढ़ लेना, पूरा प्रकरण इसी से छाया है। इस प्रकार ये कुगुरों का प्रकरण अपना पूरा हुआ बच्चों। इसमें कोई डाउट किसी को? कुछ बात रह गई है ऐसा मुझे तो लग रहा है, मुझे कुछ कहना तो था। मंत्र तंत्र गंडा तावीज में जो उलझे हैं, जो लौकिक सिद्धियां बताते हैं मुनिराज, जो प्री प्लान्ड आहार करते हैं, प्री प्लान्ड विहार करते हैं, वे सब मुनि जैनत्व के बाहर है। समझ रहे हैं? और मैंने थोड़ा बहुत नजदीक से देखा है। मैं किसको देखा है, क्या देखा है, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैंने देखा है जितना नजदीक से, जितने मतलब जिनकी वाहवाह है समाज में बहुत, उनके पर्दे के पीछे का पूरे दृश्य मेरे सामने रहे हैं और निरंतर बहुत नजदीक रहा हूं मैं, तो मैंने सब देखा है। तो ये सब पाप की अनुमोदना चलती रहती है। इसलिए लौकिक संग मुनियों को नहीं करना चाहिए, धर्मशालाओं में नहीं रहना चाहिए। आपको सूर्य सागर महाराज के द्वारा लिखा हुआ संयम प्रकाश जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें मुनिराज लाउड स्पीकर का प्रयोग, रात्रि में बोलने का प्रयोग, चश्मे का प्रयोग, धर्मशाला का प्रयोग, उद्दिष्ट आहार का प्रयोग, चौमासे में, हमें क्या लगता है उसमें पर पूरे प्रकरण है, संयम प्रकाश के पढ़ लेने चाहिए कोटा से। मोबाइल का भी प्रयोग कर रहे हैं क्या क्या? मोबाइल का प्रयोग चलता है। मोबाइल के प्रयोग का तो अभी बहुत ही आती है वो तो, लेकिन हम कहीं गए चौमासे के आमंत्रण के लिए मुनि संघ के, और उन्होंने हाँ कर दी, तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा लगेगा कि खराब? और वे सच्चे मुनि है ही नहीं, क्योंकि वे आपको किसी को भी वचन देकर वे फंसेंगे नहीं। मनमौजी है, उन्हीं को पता नहीं वे हवा का क्या रुख बनेगा। किसी को कोई वर्ड नहीं देते हुए पंचकल्याणों में जाना, सूर्य मंत्र के आरंभ के काम करना, मंच पर चढ़ना, ये सब झमेले नहीं। समझ रहे बच्चों? मुझे ख्याल में है एक विश्वविख्यात एक दिगंबर मुनि है, उनको बहुत आदर से देखते लोग।
वो ये वृत्ति के लिए लोग आते थे। अभी लोग बेवकूफ़ है लोग, तो अभी उनको क्या है, मुझे हाथ लगाना है। एक जन ने दबाते दबाते हड्डी तोड़ दी उनकी। यही सजा है तुम्हारी, अज्ञानियों का संग पाला पड़ा है तो तुम्हारा यही सजा है तुम्हारी। अभी तो हड्डी टूटी है, अभी तो पसली पसली अलग होने वाली है तुम्हारी। खैर, मुझे और एक प्रसंग ख्याल में है बच्चों। पंचकल्याणक के लिए एक मुनि महाराज मंच पर चढ़े। मंची अभी आप जानते हो ना, ढाई द्वीप पंचकल्याणक में मंची कोलैप्स हो गया था, नहीं जानते आप लोग? मंची ही कोलैप्स हो गए। ढाई द्वीप का जो पंचकल्याणक हुआ था 1-2 साल पहले, इंदौर का हाँ अभी की बात है, अभी की ही बात है। हाँ यहाँ पे हाँ गिर गया था। इसी तर्ज पर एक बार एक जगह मुनि महाराज चढ़ गए और वो मंच ही तराशायी हो गया। तुम्हें जब हमने कहा था यहाँ पर नहीं चढ़ना है तुम्हें, और मुनिराज लौकिक संपर्क तो वैसे नहीं करते, लेकिन ऐसे स्थान पर भी पैर कभी नहीं रखते जो कृत्रिम रूप से खड़ा हुआ है, कभी नहीं और कभी नहीं। अरे तुम मुनि हो, अहो आम जनों के परिणामों के और मुनियों के परिणामों की समानता नहीं है। तुम किनके बीच में उठ बैठने लग गए? तो वही घटना याद आती है। एक शेर का बच्चा शावक बचपन से ही साधारण भेड़ों के साथ उठने बैठने लग गया, सियालों के साथ उठने बैठने लग गया, तो वो भी अपना नेचर वैसे ही मानने लग गया। और एक दिन शेर की दहाड़ाई, सभी दौड़ने लग गए तो ये भी दौड़ने लग गया। उनके बीच में रहकर तो तुम्हें इनके साथ नहीं रहना है। इनके अरे प्रवचन सार भी यहाँ तक कहा है, मुनिगण अपने से हल्के गुण वाले मुनियों के साथ भी न रहे। पढ़ लेना प्रकरण। किनके साथ दोस्ती करना चाहिए? हमसे गुणों में थोड़े ठीक ठाक हो, अथवा कम से कम हमारे शरीर ही तो हो। हमसे कम गुण वालों के, दुर्गुण वालों के साथ दोस्ती करेंगे तो क्या हालत होगी? हमारा भी पतन होगा। और क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? अब 1 महीना उनके साथ उठो बैठो जो 8 बजे उठता है, उन्हीं के रूम में आप उठो बैठो। अब देख लेना, लिख कर ले लेना, आप 4 बजे उठना भूल जाओगे, वही यूज्ड टू हो जाओगे। शर्म वरम सब चली जाएगी आपकी, कुछ नहीं होगा। तो गुरु का स्वरूप हमने कहा, समझ लेना चाहिए इसे। 1 मिनट, आई थिंक दिस इज इनफ नाउ। 180 पेज पढ़ा, 182 बॉटम पढ़ा मैंने। हाँ ये भी पढ़ा शायद मैंने, 182 बॉटम। हाँ ये भी पढ़ लिया मैंने। ये कुगुरु का स्वरूप हुआ बच्चों। फिर से लाइन पढ़ते हैं, बस करते हैं। क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अंतर रागा दिक धरे जे, बाहर अंबर तेस धन अंबर तेसने, धारे कुलिंग लहि महत भाव ते गुरु जन। बस यही 2 पंक्तियां कुगुरु के लिए। देखो इंपॉर्टेंट लाइंस क्या लिखा है? धारे कुलिंग और लहि महत भाव। जो स्वयं को महंतता मानता है, जो लिंग तो है ही नहीं। ध्यान रखो बच्चों, प्लीज प्लीज प्लीज। लिंग तो है ही नहीं, नग्न तो है ही नहीं, महंत भाव। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। हाँ बोलो बोलो, क्या बात है, वो क्या बात है? अरे समझ में आता है? लोग केवल मानते हैं और उनके कई प्रकार के नाम लोग जड़ देते हैं। गुरु कहते, देव कहते, भगवान कहते, आचार्य कहते। व्हाट वाज रजनीश? कौन थे रजनीश? ओशो थे। ओशो कौन थे? ये साधारण प्रोफेसर थे। ये
ओशो मतलब क्या? ओशो मतलब जापान में भगवान भगवान, और उनको भगवान मानने लग गए लोग। मतलब भेष तुम्हारा नग्न है नहीं, और तुम ऐसा आदर कराते हो दूसरों से कि जैसे तुम कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो, तो यह तुम्हारा अपराध है, तुम ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करा रहे हो, यह उचित नहीं। तुम्हें सबको कहना चाहिए नब्बी प्रतिमा तक समान व्यवहार हो। समझ रहे हैं? उनके 8 द्रव्य से पूजने चल रही है, सब लफड़े चल रही है, सब ग्रहित मिथ्यात्व की गर्त है, महादलदल है। हम समझते ग्रहित मिथ्यात्व यही लोग करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा धोखा है। ओम। कोई डाउट किसी को? बस